इसमें ईयर के मॉडल में हमारे पास जो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, तीनों पार्ट्स इसके नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करते हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले ये वाला जो होगा इसे कहते हैं पिना। ठीक है, इसे कहते हैं पिना। ये जो है ये है हेलिक्स ऑफ पिना। इस पूरे को क्या कहते हैं? पिना। और ये है हेलिक्स ऑफ पिना। ठीक है, ये वाली जो जगह होती है मतलब जो नीचे होती है इसे कहते हैं लोब्यूल। लोब्यूल। और जो ये वाली जगह होती है उसे कहते हैं ये ट्रैगस। ठीक है, और ये जो ऐसे जा रहा है ये वाली जगह इसे कहते हैं कोनका। हेलिक्स, लोब्यूल, ट्रैगस और कोनका। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के साथ ही ये आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। तो एक्सटर्नल ईयर के 2 पार्ट्स आ गए हैं, पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, ये वाला जो है ये होगा, ये है टेम्पोरल बोन। तो इसके साथ ये वाला जो मसल है ये है टेम्पोरलिस मसल। ठीक है, इसके बाद अगर हम आए मिडिल ईयर पे, तो मिडिल ईयर में क्या क्या होता है? मिडिल ईयर में ईयर ड्रम, ठीक, ईयर ड्रम और ऑडिटरी ट्यूब। अब ईयर ड्रम को हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ईयर ड्रम इज आल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको अगर हम इस तरह करें तो सबसे पहले जो हैंडल ऑफ मेलियस होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, हैंडल ऑफ मेलियस। तो ये वाला जो है ये हो गया है मेलियस, ये वाली बोन हो गई है इनकस और ये वाली जो है स्टेबिस। ठीक है, मेलियस, इनकस एंड स्टेबिस। और जो मेलियस का जो हैंडल होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसको हम इस तरह करें तो ये जो बल्जिंग टाइप नज़र आ रही है इसे कहते हैं अम्बो। दिस वन इज़ नोन एज अम्बो। और ये जो ये वाला होता है इसे कहते हैं पार्स फ्लैसिडा। और ये जो बाकी मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं पार्स टेंसा। अम्बो, पार्स फ्लैसिडा, पार्स टेंसा। ठीक है, ये मिडिल ईयर का एक ये हो गया है ईयर ड्रम, और दूसरा इसका पार्ट है ऑडिटरी ट्यूब, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया है ऑडिटरी ट्यूब। इसके बाद ये जो मसल नज़र आ रहा है यह है टेंसर टिम्पेनाई मसल। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाएं इंटरनल ईयर पे, एक्सटर्नल ईयर में पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, मिडिल ईयर में ईयर ड्रम एंड ऑडिटरी ट्यूब। और अगर हम बात करें इंटरनल ईयर की तो इंटरनल ईयर में मेम्ब्रेस लैब्रिंथ और बोनी लैब्रिंथ होते हैं। ठीक है, अब मेम्ब्रेस लैब्रिंथ तो मतलब जो कोक्लिया के डक्ट होगा, यूट्रिकल, सेक्यूल और सेमी सर्कुलर केनाल होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो ये है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, ये वाली। ठीक है, वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व, ये है कोक्लिया, ये जो है यह है कोप्यूला ऑफ द कोक्लिया। ठीक है, इसके बाद ये है वेस्टिब्यूल, ये है एंटीरियर सेमी सर्कुलर केनाल, लैटरल सेमी सर्कुलर केनाल एंड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर केनाल। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इनको देखें तो ये है इंटरनल जुगुलर वेन और ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो ईयर के 3 पार्ट्स हो गए हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या गया है? पिना गया है। पिना के कौन से पार्ट्स हैं? ये हेलिक्स, लोब्यूल, ट्रैगस, कोनका। ठीक है, इसके अलावा ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, इसके ये 2 पार्ट्स आ गए। ठीक, इसके बाद अगर मिडिल ईयर को कहें तो मिडिल ईयर में ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ऑडिटरी ट्यूब। इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम, handle of malleus is attached to the tympanic membrane. So this one is the malleus, incus and stapes. This portion is known as pars flaccida of the tympanic membrane and this one is known as the pars tensa and this bulging type structure is known as umbo. So ये हो गए हमारे पास मिडिल ईयर। अब इनर ईयर में हमारे पास क्या नज़र आ रहा है? वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, कोक्लिया, कोप्यूला ऑफ द कोक्लिया, एंटीरियर सेमीसर्कुलर केनाल, लैटरल सेमीसर्कुलर केनाल एंड पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर केनाल। और ये जो कोक्लिया होता है ये जो मिडिल ईयर की जो मीडियल वॉल होता है उस पर एक प्रोमोटोरी मतलब एक बल्जिंग टाइप चीज़ प्रोड्यूस